हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही जोर शोर से तैयारी कर रहे होगे क्योंकि एग्जाम्स आने में बहुत ही कम दिन बचा हुआ है बच्चे। तो उसी को और ज़्यादा बेहतर ढंग से करने के लिए आज आपके पास लेके आए हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे बायो से। ठीक है, इसमें हिंदी लैंग्वेज में भी मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन है किस टॉपिक से, जीवन की प्रक्रियाएं यानी कि लाइफ प्रोसेस से है। ठीक है, पहला वाला क्या है प्रश्न, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। बोल रहा है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि सूर्य की प्रकाश का होना आवश्यक है, उसके बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, की परिस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है बच्चे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसका क्या होता है, C6H12O6। ये क्या बनाता है हमारा, ग्लूकोज। ठीक है, पता है C6 6H2O प्लस 6CO2 क्या मिलकर देता है, C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन निकालता है। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है अनुवांशिकता और विकास में से। ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए, क्या है इसमें, प्रश्न है मेंडल के प्रथम नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मेंडल जो थे, ग्रिगोर मेंडल, जिन्होंने प्लांट कौन से पौधे पे उन्होंने परीक्षण किया था, तो उन्होंने किया था मटर के पौधे पे। क्यों मटर के पौधे पे किया था, क्योंकि मटर के पौधों में जितने भी लक्षण है वो बहुत ही आसानी से दिख जाते हैं। ठीक है, ना ही उनको उगाने के लिए बहुत ही आवश्यकता की, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। इजी मतलब बहुत आसानी से उसे उगाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहला नियम बताना है। प्रथम नियम क्या है, मेंडल का प्रथम नियम एक रूपता, क्या है, एक रूपता का नियम कहता है कि, यानी कि पहला नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, एक रूपता का नियम, यानी कि एक रूप का होगा। ठीक है, का नियम कहता है कि जब दो, जो जब दो शुद्ध, एकदम शुद्ध होगा, नस्लों का संकरण होता है यानी विलय होता है, तो प्रथम संतति पीढ़ी में सभी संतानें एक समान होती है। यानी कि पहला जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। क्लियर है। चलिए, फिर हमारे पास आ रहा है टॉपिक नियंत्रण और समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है, मनुष्यों में रिफ्लेक्स क्रिया क्या है। आपको मनुष्य के टर्म में यानी कि ह्यूमन बींग्स के टर्म में बताना है। ठीक है, चलिए, उत्तर है रिफ्लेक्स क्रिया एक त्वरित, त्वरित मतलब तुरंत होता है। ठीक है, त्वरित और स्वतः यानी कि सेल्फ, अपने आप हो रहा है। ठीक है, स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है जो बिना मस्तिष्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, बिना मस्तिष्क की सहभागिता के होती है। यानी कि इसमें ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बिना मस्तिष्क का कंट्रोल के बिना ही होता है। ठीक है, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत हटाना। एग्जाम्पल है, जैसे गर्म वस्तु को आप छू रहे हो तो क्या होता है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी से ही क्या होता है, संचार होता है, आदान प्रदान होता है, और तुरंत हम हाथ को हटा लेते हैं। अगर नहीं हटाएंगे ब्रेन तक जाएगा, तो ब्रेन से फिर प्रोसेस हो करके, प्रक्रिया हो के बहुत टाइम लगेगा, तब तक में आपका हाथ जल सकता है। ठीक है, तो जो तुरंत हटाती है इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स क्रिया बोलते हैं। क्लियर है बच्चे। चलिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जीवों में प्रजनन। क्या है, जीवों में दिख रहा है, जीवों में प्रजनन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। प्रश्न है हमारे पास, अलैंगिक प्रजनन के दो प्रकारों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक, अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल वाला। ठीक है, चलिए, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार है, पहला है विखंडन यानी कि अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाना, विभाजित होने से ही क्या बना हुआ है, विखंडन, जैसे अमीबा में होता है। कलीकरण, जैसे कि ईस्ट में, जैसे कि ये सपोज कीजिए ईस्ट है। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया यानी केंद्रक, तो यहीं से क्या होता है, ये ऐसे बर्ड बनाता है, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, ये प्रजनन करता है। क्लियर है, ये ईस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन अमीबा में कैसे होता है बच्चे, ये सपोज कीजिए ये अमीबा है, इसका कोई भी
आकार फिक्स नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। तो जब ये प्रजनन करता है तो ये क्या करता है, अपने आप को दो समान प्रक्रिया में विभाजित कर लेता है, जो कि लास्ट में टूट के कैसे बनता है, और ये फिर आपको ऐसे करके देखने को मिलेगा, ये एक अलग बन गया और ये एक अलग बन गया, यानी कि एक से मिला आपको ए और बी। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। ये अमीबा का हुआ, ये वाला ईस्ट का होता है। क्लियर है विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास आ रहा है हमारा पर्यावरण, यानी कि आवर इन्वायरमेंट। चलिए इससे क्या है, इससे क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए उत्तर देखते हैं। खाद्य श्रृंखला एक रैखिक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे का भोजन करता है। समझिए, ये हरे भरे घास है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो टिड्डा है, ठीक है, ये टिड्डा है समझिए, और इसे खाने वाले सपोज करो यहाँ चूहा भी है, ठीक है। सपोज कीजिए चूहा है यहाँ पे, ठीक है, कान भी दे, ठीक है, ठीक है। अब इसको खाएगा कौन, सांप, ठीक है, तो खाएगा सांप। तो ये क्या हो रहा है, एक रेखा में चल रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में ये चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे कैसा बोलते हैं हम लोग, यानी कि खाद्य श्रृंखला जो है एक रैखिक श्रृंखला है जिसमें एक जीव क्या कर रहा है, दूसरे को खा रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके खा रहा है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, ठीक है। और उसका जस्ट उल्टा क्या है, खाद्य जाल में, जबकि खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क है। जैसे समझिए, ये तो पहले एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा खाद्य श्रृंखला, ठीक है। इसी में ये पूरा स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बीच में कहीं से सपोज कीजिए यहाँ पे ये चील आ गया, ठीक है, इसे हम चील समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। चील जैसा दिख नहीं रहा है, पता है, ठीक। चलिए, तो ये चील सपोज कीजिए आ गया, ये चील क्या किया, इस चूहे को खा गया, तो यानी कि बीच में ये एक आ गया, ठीक है। चूहे को खाने के लिए और कौन आ सकता है, आप सोच के देखो, सपोज करो यहाँ पे एक लोमड़ी आ गया, एक लोमड़ी आ गया, यानी कि सांप खाने वाला था, बीच में लोमड़ी भी आ गया, चील भी आ गया, और भी कुछ अन्य जीव आ सकते हैं जो सांप को भी खा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हुआ, एक लाइन में चल रहा था, लेकिन इसमें कई अन्य खाद्य श्रृंखला भी आ गए, ठीक है। यानी कि ये भी एक खाद्य श्रृंखला हो गया, यानी चील, चूहा और लोमड़ी, ठीक है। चील जो है लोमड़ी को भी खा सकता है, ठीक है। तो यानी ये भी एक अलग से श्रृंखला हो गया। तो यानी कि जो खाद्य जाल है वो क्या है, बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाओं का मिश्रण है। क्लियर हो गया बच्चे, किसी को कोई डाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, हाँ, यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, ठीक है। चलिए, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले कहाँ से, हाँ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि विभिन्न प्रकार के पोषण कौन कौन से हैं। आंसर हमारे पास, न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, पहले इंग्लिश में देखते हैं उसके बाद हिंदी में देखेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है, क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। हाँ, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक, यहाँ पे समझिए, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक, जस्ट मिनट, ठीक है। और कुछ होते हैं ऐसे जो कि सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक में ही ये भी आ जाएगा, यानी कि पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। समझिए, ऑटोट्रॉफिक में जैसे कि नाम ही क्लियर, ऑटो, ऑटो मीनिंग क्या होगा, सेल्फ, सेल्फ, ठीक है। ट्रॉफिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग, यहाँ पे टू नहीं होगा, ठीक है, यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, और ये सभी के सभी ग्रीन प्लांट्स में होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्या नाम है उस पिगमेंट का, वेरी गुड, क्लोरोफिल, क्या नाम है बच्चे, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है हमारे पास, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। वो फूड के लिए डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म, इसलिए ये इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब हिंदी में समझते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी मतलब वे जीव जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे हरे भरे पेड़ पौधे। कैसे करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परपोषी पोषण, यानी कि वे जीव जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मनुष्य और जानवर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, Why is respiration important? रेस्पिरेशन यानी सांस लेना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है भाई। ठीक है, हिंदी में क्या क्या बोलता है, तो श्वसन क्यों आवश्यक है। चलिए इसको इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। रेस्पिरेशन हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज, हाँ वही वाला ग्लूकोज, C6H12O6। इसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये क्या है, ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा, तभी उसमें से हम एनर्जी ले पाएंगे। तो रेस्पिरेशन हेल्प्स इन, तो किस प्रोसेस के थ्रू ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये ब्रेक डाउन होता है क्या, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। किस लिए जरूरी है, तो रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म, एनर्जी का रिलीज होता है, लेकिन किस फॉर्म में रिलीज होगा ये भी बहुत जरूरी है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है बच्चों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, विच इज एसेंशियल, बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेस। जितने भी जीव जंतु इस धरती पे हैं, उनको जितनी भी प्रोसेसेस करने, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, देन जितने भी चीज हो, ठीक है, ग्रोथ हो, कोई भी प्रोसेस आप नाम ले लो, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्पायर करना पड़ेगा, यानी कि उसे सांस लेना ही पड़ेगा और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब इसको हिंदी में समझते हैं। श्वसन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में उत्पन्न करता है, जो जीव की सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए क्या श्वसन आवश्यक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है, व्हाट इज, अच्छा ये हो गया था ना, हाँ ये हो गया था, रिफ्लेक्स एक्शन। ये रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान देंगे। दिख रहा है आपको, पूरा दिख रहा है। चलिए ये है इस चैप्टर से, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव कैसे प्रजनन करते हैं, चैप्टर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग को पता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग लिंगों के आप बोल लो पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, माता पिता की जरूरत नहीं होती है, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और जो इंडिविजुअल यानी कि जो अब बोल लो ऑस्प्रिंग जन्म लेता है, वो क्या होता है, हूबहू क्या होता है, कॉपी होता है अपने माता का, पिता का, जो भी आप बोल लो। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, चलिए देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, क्या है, पहला बाइनरी फिजन, बाई मीनिंग टू, हमेशा दो में बनेगा। ये एग्जांपल में अमीबा, अमीबा हमेशा दो में रहता है। ठीक है, देन बर्डिंग, बर्डिंग एग्जांपल किसमें आपको देखने मिलता है, ईस्ट में, ऐसे वाला जो अभी जस्ट बताया, ऐसे बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, छोटा 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 छोटा, ईस्ट हो गया ये। फ्रैगमेंट यानी स्पायरोगैरा में, स्पायरोगैरा को अगर आप देखे होगे ऐसे ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इसको जब हम तोड़ देते हैं, उसको यहाँ से तोड़ दिए, तो ये क्या कैसा बन जाएगा, जैसे तोड़े ना, ये एक अलग हो जाएगा, ये एक अलग हो जाएगा, ये एक अलग हो जाएगा, यानी कि एक, दो, तीन। क्लियर है, तीन पार्ट्स में दिखेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्पोर का फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि एक
हाइफी रहता है, ऊपर में एक सिस्ट प्रेजेंट रहता है जो उसको क्या कहता है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, और अंदर में छोटे छोटे स्पोरेंजियम्स होते हैं। ठीक है, और ये सूटेबल कंडीशन के लिए, टेम्परेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए वेट करता रहता है। जैसे ही इसको मिलता है ये खुल जाता है, और एक जैसे दूसरा जगह क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर वो वेट करता है कि अगर उसको सूटेबल वाटर मिल जाए, टेम्परेचर, सॉइल वगैरह मिल जाए, तो फिर वहां से वो जर्मिनेट कर जाता है। अब चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। क्या अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकार हैं। पहला है द्विविभाजन। द्विविभाजन का मतलब ही क्या होता है कि दो बार विभाजन होगा। ठीक है, जैसे अमीबा में आपको देखने के लिए मिला था, अभी जस्ट यहाँ एक्सप्लेन किए थे। देन आपके पास नेक्स्ट है कलीकरण, यानी कि कली का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ऐसे ईस्ट का फॉर्मेशन, जैसे फूल में कली होता है ना, वैसे ही कली का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। देन तीसरा है हमारे पास खंडन, जैसे कि स्पायरोगायरा में हम लोगों ने देखा कि स्पायरोगायरा को अगर आप ये सपोज करो स्पायरोगायरा है, ठीक है, तो इसको जैसे ही आप विभाजित करते हो, यानी बीच से अगर आप इसको काट देते हो, यानी कितने भाग में काटा मैंने, एक दो तीन, तीन भागों में मैंने काटा, तो ये क्या हो जाएगा कुछ समय के बाद, ये पूरा का पूरा, ये पहला ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा ऐसे करके बन जाएगा, और ये तीसरा ऐसे करके बन जाएगा। क्लियर है, यानी कि एक से कितना बना, एक दो तीन। क्लियर है बच्चे। चलिए, देन हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है, बीजाणु, यानी बीज के अंदर में क्या मिल रहा है आपको, अणु मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि फफूंद में, फफूंद में देखने के लिए क्या मिलता है, ये सपोज कीजिए फफूंद है, अंदर में छोटे 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 क्या अणु है, जो आगे चल के फफूंद बनेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहीं तक था हमारा लास्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। आशा करते हैं आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा होगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो तुरंत आप कमेंट डाउन कीजिए। ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। चलिए, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।